साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर ट्वीट करके आखिरी चेतावनी दे दी है और बड़ी भयानक चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज की रात कोई एक सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 47 साल से जो सभ्यता पूरे ईरान में कहर बरपाई हुई थी, वो आज रात समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। भगवान ईरान के लोगों का साथ दे, या इस तरह से कुछ बात कही। सब एकदम भौचक्के हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करने क्या वाले हैं। संडे वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मंगलवार को ईरान में बड़े बड़े धमाके होंगे। ईरान की ट्रेन्स, ब्रिजेस, पावर प्लांट, इन सबको निशाना बनाया जाएगा और कहा था कि ईरान पर हम एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी पर लाइव आकर के ये बोला कि हम चाहें तो एक रात में ईरान को समाप्त कर सकते हैं और वो रात कल की भी हो सकती है। और आज उन्होंने फाइनली बोला कि आज वो रात है। मतलब यूएसए के हिसाब से अभी आप मान के चलिए करीब करीब 10 घंटे का वक्त और है, 8-9 घंटे का। कह क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। ये दोबारा नहीं लाई जा सकेगी। आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन। मैं नहीं चाहता कि ये हो, बट इट प्रोबेबली विल। बट शायद ये होगा। हाउएवर, नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड एंड टोटल रिजीम चेंज, हालांकि हमने पूरी तरह से रिजीम चेंज कर दिया है, वेयर डिफरेंट, स्मार्टर एंड लेस रेडिकलाइज्ड माइंड्स प्रिवेल, मे बी समथिंग रिवोल्यूशनरीली वंडरफुल कैन हैपन, हु नोज। रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में कम रेडिकलाइज्ड लोग आए, ऐसे कुछ बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं हु नोज, कौन जानता है। वी विल फाइंड आउट टुनाइट, हम आज रात को देखेंगे कि और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सबसे इंपॉर्टेंट पलों में से और सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के पलों में से ये एक पल होगा। 47 ईयर्स ऑफ एक्सटॉर्शन, 47 साल रंगदारी के या प्रताड़ना के, करप्शन के, भ्रष्टाचार के, डेथ के, मृत्यु के, एंड विल फाइनली एंड, जो आज समाप्त हो जाएंगे। बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, ईरान के महान लोगों को ईश्वर आशीर्वाद दे। यानी कि इसका पूरा सार ये है कि आज रात ईरान में वो जो इस्लामिक जो रिजीम है उसको पूरी तरह से हटा करके आज ईरान में पूरी एक सभ्यता का अंत हो जाएगा, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। अब जो आएगा वो लेस रेडिकलाइज्ड होगा और हो सकता है उसके साथ कुछ अच्छा किया जा सके, कौन जानता है, देखा जाएगा। बट ये सभ्यता अंत हो जाएगी और मैं नहीं चाहता था ऐसा करना, बट करना पड़ रहा है। और भगवान ईरान के लोगों का साथ दे, उनको आशीर्वाद दे। अब सवाल ये उठ रहे हैं, अच्छा केवल यही नहीं, केवल ट्रंप ने ही नहीं बोला है ऐसा, आज तो जेडी वेंस ने भी ये बात कही है कि हम ईरान के महत्वपूर्ण चीज़ों को समाप्त कर चुके हैं। आज ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी लगातार अटैक स्टार्ट कर दिया गया है। जेडी वेंस ने इसकी सूचना दी है और ये भी कहा है कि हम बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अब बढ़ाते चले जाएंगे। अब चलो डोनाल्ड ट्रंप तो खैर मूडी आदमी है, लेकिन जेडी वेंस तो मूडी नहीं है। और खार्ग आइलैंड पर इन्होंने हमले करना स्टार्ट भी कर दिया है। खार्ग आइलैंड क्या है मैं आपको फिर बता दूं। ईरान का एक छोटा सा यहाँ पर आइलैंड है, छोटा सा, जहां से ईरान अपना 90% तक तेल एक्सपोर्ट करता है। अगर यूएस इस पर कब्जा कर लेता है तो ईरान का एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर आज रात होने क्या वाला है। डोंट ट्रेवल बाय ट्रेन टुडे। इजराइल ने भी ईरान के लोगों को चेतावनी दे दी है कि आज के दिन और आज की रात आप लोग ट्रेनों से ट्रेवल मत करना, स्टेशंस पर भीड़ मत लगाना, अपनी जान की सुरक्षा चाहते हो तो अपने घरों में रहना। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? इजराइल ने भी कहा है और इजराइल ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तेज़ी से ब्रिजेस पर करना स्टार्ट कर दिया है। जो धमकी संडे वाले दिन ट्रंप ने कहा था कि ब्रिज उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, हालांकि पावर प्लांट पर अभी अटैक नहीं किया है। ईरान के आईआरजीसी ने ईरान के लोगों से कहा है कि जो पावर प्लांट हैं उनके आसपास घेरा लगा के खड़े हो जाओ। घेरा लगा के क्यों? क्योंकि अगर इजराइल और यूएस अटैक करेंगे तो वो लोग भी मारे जाएंगे, तो दुनिया में ये हो जाएगा कि देखो सिविलियंस को ये लोग मार रहे हैं। तो इस तरह से ईरान भी अपने लोगों से कह रहा है। साथियों,
आज मैं तो क्या ही बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता होने क्या वाला है, बट होने की संभावनाएं क्या है इस पर आप विचार करिए। ऐसा क्या ये कर सकते हैं जिससे एक झटके में सब खत्म हो जाए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि सब खत्म कर देंगे, सब खत्म तो ये नहीं कर पाएंगे, बट कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब बड़ा करने में या तो ये पूरे ईरान की जितनी भी रेलवे लाइंस हैं, रेलवे कनेक्टिविटी है, उसको ध्वस्त कर देंगे, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा ही ना पाए, लोगों का जीवन ही ठप्प पड़ जाए, लोगों की जो आम जिंदगी जो होती है उसे ठप कर दो बिल्कुल। सारी रेलवे लाइंस उड़ा दो, इंटरनेट उड़ा दो, हाईवेज पर बॉम्बिंग कर दो, हाईवेज को क्षतिग्रस्त कर दो, मेन वहाँ के जो ऑफिसेज हैं उन्हें उड़ा दो, तो फिर तो सब खत्म हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तब तो लोग सड़कों पे आएंगे, क्या पता इस बात का इंतजार किया जा रहा हो। पहली ये कंडीशन है, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ईरान के बिजली घरों पर हमला कर दो, जितनी पावर स्टेशन है सब उड़ा दो एक साथ या एक करके, जैसे भी चाहें वो लोग, और ईरान में पावर सप्लाई ठप कर दो तो सब अपने आप ठप हो जाएगा। फिर ना इंटरनेट चलेगा, ना बैंकिंग सिस्टम चलेगा, ना रेलवे चल पाएगी, फिर तो कुछ चलेगा ही नहीं। तीसरा काम, ईरान में अपनी, चलो तीसरे वाले को बाद में बोलूंगा, पहला एक और पॉइंट बोल देता हूं। तीसरा ये हो सकता है कि यूएस ने अभी 1-2 दिन पहले अपने कुछ सोल्जर्स भेजे थे, 200 सोल्जर्स भेजे थे, कई विमान भेजे थे, एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर्स भेजा था, और जो एयरक्राफ्ट सामान लेके जा सकता है, IL-78 टाइप जैसे हमारे पास है उस तरह से, वो भेजा था अपने एक पायलट को बचाने के लिए। और फिर अपने सारे विमानों को, हेलीकॉप्टरों को उड़ा के यूएस वहाँ से आ गया था, क्योंकि यूएस को ये था कि अगर हमारा कोई भी विमान वहाँ पर रह गया या आधा क्षतिग्रस्त अवस्था में रह गया तो ईरान के लोग उस विमान से टेक्नोलॉजी चुरा सकते हैं। तो यूएस ने खुद ही उड़ा दिया था। इस पर एक थ्योरी ये निकल के आ रही है कि यूएस ने जो इतने सोल्जर्स भेजे थे एक सोल्जर को बचाने के लिए, वो सोल्जर बचाना तो एक बहाना था। यूएस ईरान के यूरेनियम के ठिकाने तक अपने कुछ सोल्जर्स भेजना चाह रहा था। शायद वो सोल्जर्स अब ठिकाने तक पहुंच गए हैं और आज रात उस यूरेनियम के ठिकाने को ही उड़ा देने की जो है साजिश हो। ये भी हो सकता है। अगर उसी यूरेनियम को उड़ा दिया जो ईरान ने बना रखा है, 60% एनरिच कर रखा है, तो ये ईरान में एक तरह का न्यूक्लियर धमाका जैसा देखने को मिलेगा। ये भी संभावना, ये तीसरी संभावना है। चौथी संभावना यह है कि यूएस हो सकता है एक छोटा सा न्यूक्लियर बम भी ईरान पे गिरा दे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जैसे कहते हैं, पर इसकी संभावना मुझे कम लगती है। इससे कुछ अचीव नहीं होगा। मैंने फिर उस दिन भी बताया था कि ईरान के छोटे से क्षेत्र को तुम उड़ा दोगे, फिर बाकी IRGC को रोक लोगे, वो पूरे के पूरे गल्फ में जितने भी पानी के प्लांट है सबको उड़ा देगी। फिर पानी कहाँ से पियेंगे गल्फ के नेशंस? वहां पे तो पानी का स्रोत वही है। तो न्यूक्लियर वेपन्स का या न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल करना थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा है इस पर। बाकी ट्रंप जो चाहे वो कर सकते हैं। और पांचवी एक चीज है जिसको मैं तीसरे नंबर पे बोलना चाह रहा था, मैंने कहा था बाद में बोलूंगा, पांचवे पे रख दिया मैंने उसे। क्या पता आज रात यूएस एक साथ ईरान में पावर डाउन कर दे, सब बिजली इंटरनेट वगैरह सब ठप, अपने सोल्जर्स उतार दे, जितने भी उसने सोल्जर्स भेज रखे हैं। बड़े दिनों से सुनने में आ रहा है ना कि 57,000 सोल्जर्स भेजे गए, मैंने आज तक वो उतरते तो कहीं देखे नहीं। और फिर एकदम से ईरान पर कब्जा करके तख्ता पलट कर दे, ये हो सकता है। अब इस पर एक सवाल बनता है। देखो, ये जितनी भी मैं जानकारी आज इस वीडियो में दे रहा हूं, ये सब संभावनाएं हैं कि क्या क्या हो सकता है। मुझे किसी ने आके बताया नहीं कि होगा क्या, तो वो तो मुझे खुद 10 घंटे बाद पता चलेगा। बट हमारा काम ही यही है कि हम आने वाले समय में ये जांच पाएं कि क्या होने की संभावना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से बहुत सारे आइडिया लगते हैं। अब आप एक चीज पर गौर करिए, ये ईरान का फिजिकल मैप है। इसमें ईरान के इस पूरे क्षेत्र को आप देखिए, आप मोटे तौर पर देख रहे हो कि जैग्रोस माउंटेन्स हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं। ब्राउन कलर यह दर्शाता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो कोई ये सोचे कि हम यहाँ पानी के जहाज से जाएंगे और फिर यहाँ उतर के ईरान में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप प्रवेश कर नहीं सकते। ऐसे ऊपर देखोगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं एल्ब्रुज माउंटेन्स के। आप इधर कैस्पियन सी से आना चाहो या आप सोचो कि इधर से एंटर करेंगे तो आप नहीं कर सकते। ये भी एक ज्योग्राफी एंटर करने नहीं देगी आपको ईरान में।
इधर आपके कोपेक डाग माउंटेन्स हैं, इधर ये भी अच्छी खासी हाइट रखते हैं, ब्राउन कलर। ये जो फिजिकल मैप होता है इसे रंग से जनरली देखा जाता है। हरा रंग प्लेन्स को दर्शाता है, पीला रंग अगर होगा तो डेजर्ट को दर्शाता है, डार्क ब्राउन इस तरह से होगा तो ऊंची पहाड़ियों को दर्शाता है। अब आप देखिए इधर कावेरी डेजर्ट है, इधर लुट डेजर्ट है, ठीक है। अब गौर से एक चीज देखिए, ये है जैजमोरियन प्लेन मैदान, गौर से देखिए। ईरान में आप यहां से भी मुश्किल से आ पाएंगे, यहां से भी मुश्किल से आ पाएंगे, और आने अगर आप चाहते हो कि ईरान में प्रवेश कर जाएं और आपको सुलभ रास्ता मिल जाए तो फिर आपको ये वाला रास्ता मिलता है। देखो यहां से आप आ नहीं सकते, ठीक है, कैस्पियन सी के रास्ते से। इधर आप आ नहीं पा रहे हो ज़ैग्रोस, अगर आना है तो यहां से आ सकते हो। अब ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वाले वैसे ही चढ़े बैठे हुए हैं यूएस से, तो आने नहीं देंगे, तो बचा क्या, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में भी ये वाला क्षेत्र कौन सा है, बलूचिस्तान का बॉर्डर। आप समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर कोई ईरान में आज प्रवेश करना चाहे, मैंने इधर भी बना रखा है, ईरान में प्रवेश करना चाहे बड़ी सुलभता के साथ, तो आपको ईरान और पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है ये सबसे सही रहेगा। और इसके बारे में भी जब आप पता करते हैं, मैं इसको और स्कैन कर दे रहा हूं सैटेलाइट, ये देखिए, ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बॉर्डर देखिए, ये बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसी को मैंने बड़ा करके बनाया है। अब आप खुद देखें, ये रास्ता आपको ब्राउन दिख रहा है, ये रेत वाला ब्राउन है, ये देखिए, ये बिल्कुल पीला है, ये रेगिस्तान है, ये पठार है, यहां पर पहाड़ नहीं है, पहाड़ जैसा ऊंचा होता है, ऊपर से फ्लैट होता है, आप यहां बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और चलो छोड़ो इसे, नीचे ये पूरे प्लेन्स हैं, और इस पूरे क्षेत्र में 30% हिस्सा ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र या ऊंचे पहाड़ आप प्रवेश नहीं कर पाओगे, 30%, और 70% ऐसा है जो या तो डेजर्ट है या प्लेन है या पठार जैसा कुछ है, जहां से आप आराम से प्रवेश कर सकते हो। क्या समझ रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में, चलो इसको ऐसे रखता हूं, ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान मान जाए कि ठीक है हम तैयार हैं अपनी जमीन यूएस के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए, यूएस आप आइए और यहां से अपने ट्रूप्स को यहां ले जाइए, तो बवाल पाकिस्तान का कि पाकिस्तान खुद एक मुस्लिम कंट्री होकर के एक बगल के मुस्लिम कंट्री को मरवा रहा है, यूएसए को अपनी जमीन दे रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को ज्यादा ही उछल उछल के मीडिएशन के लिए आगे आ रहा है कि हम ईरान में पीस डील कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड आए। आसिम मुनीर ने कल कहा है कि, खबरें आ जाई हैं, कहा कल है कि हम ये चाहते हैं कि ईरान और यूएसए के बीच के इस युद्ध को समाप्त कर दें, जिसमें जो आसिम मुनीर है इसने यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से बात करी है, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से बात करी है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बात करी है। इन सबसे बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें आई हैं। इसमें आसिम मुनीर का कहना यह है कि हाल फिलहाल में तुरंत युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, ठीक है, युद्ध विराम हो गया, और 15 दिन बाद किसी एक ठोस पॉइंट पर आकर के बातचीत करके इस पूरे युद्ध का विराम किया जाए, और विद दैट टाइम ये देखा जाए कि नेगोशिएशंस क्या होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कौन कैसे चलाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर 15 दिन बाद बात हो। लेकिन अभी युद्ध विराम करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी जाए। ये पाकिस्तान लेकर के आया है प्लान, और इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड बोला जा रहा है। कहाँ गया वो, बकायदे लिखा हुआ था, लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है साथियों। ये केवल अभी हवा में बातें आ रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी बात कही गई है, कोई मानने को तैयार नहीं। ईरान तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, ईरान पहले भी मना कर रहा था, अभी भी मना कर रहा है कि हम किसी तरह का मीडिएशन नहीं चाहते पाकिस्तान के द्वारा। अगर मीडिएशन करवाना है तो हम काफ़ी हद तक इंडिया पर रिलाई कर सकते हैं, ऐसा खुद बोला है
किसने? ईरान ने। ठीक है, वो मुझे अगर मिलता है तो मैं दिखाता हूँ, वरना बात तो वो है ही, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। यही बात है जो बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान को ज़्यादा ईरान को मतलब ईरान का वॉर शांत कराने में लगा हुआ है। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि पाकिस्तान को चाहिए भीख, अभी यूएई से पैसे वापस मांग रहा है। अगर पाकिस्तान कुछ ऐसी मीटिंग भी करवा दे, दो चार, कुछ ऐसी इमेज आ जाए पाकिस्तान की कि हाँ इस युद्ध को शांत कराने में पाकिस्तान का 0.01% तो योगदान है ही, तो पाकिस्तान को भीख मिल जाएगी सऊदी से, यूएई से, कतर से, क्योंकि ईरान तो इन पर भी हमला कर रहा है। तो पाकिस्तान के अगले 6 महीने कट जाएंगे। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान को ये पता है कि ये जरा लंबा खिंचा तो ये यूएसए मुझे घसीट देगा इस युद्ध में, या तो सऊदी का साथ देने के लिए भेज देगा या मेरी धरती का प्रयोग करके ईरान पर हमला करेगा। इसलिए पाकिस्तान को ज्यादा ही युद्ध को रुकवाने में लगा हुआ है, और पाकिस्तान के अलग अलग मिनिस्टर ईरान के पक्ष में भी बयान दे रहे हैं कि हम तो सब मुस्लिम अम्मा हैं, सबको साथ रहना है, लड़ना नहीं है। ठीक है जी, इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। बात समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से युद्ध को बढ़ाने के कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। अब दूसरे पहलू पे आइए। ऐसी स्थिति में अगर बलोच भाई हमारे ये कह दे कि यूएसए वालों पाकिस्तान अपनी जमीन नहीं दे रहा, ना सही, हम बलूचिस्तान के लोग हैं, हम अपना बलूचिस्तान उपयोग करने के लिए तैयार हैं, आप आइए और हमारी जमीन से ईरान पर हमला करिए, हम आपका साथ देंगे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी गारंटी है। जब हम उसे जीने नहीं दे रहे तो जब तुम और हम दोनों होंगे तो क्या ही कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? और रास्ता भी वही है। पहाड़ी रास्ते से कैसे तुम अपने 57,000 ट्रूप्स को अंदर लेके जाओगे? रास्ता भी वही है साथियों, रास्ता भी वही है। ज्योग्राफी तो यही कह रही है। बाकी अफगानिस्तान से भी जा सकते हो, पर अफगान भाई जाने देंगे नहीं, और अफगानिस्तान वाले जाने देने को तैयार भी हो जाते तो हो सकता है भारत कह देता कि भाई ऐसा मत करो, भी समझो बात को। जब तक बलूचिस्तान इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अलग कैसे होगा? आप समझ रहे हैं? अब तीसरी खबर पे आइए, जो खबर कहीं गूगल पे मेरे को नहीं मिल रही है और वो किसी को नहीं मिल रही है। आप में से कई साथी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि साहब हम राजस्थान के रहने वाले हैं, और राजस्थान में इंडियन आर्मी की जो फौज है वो बढ़ा दी जा रही है ना, एक के बाद एक वहाँ पर तैनाती की जा रही है। हमने अपनी फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है राजस्थान में। गुजरात से भी ऐसी खबर आ रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक खबर मुझे मिली, एक हमारे जानने वाले टीचर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं जियो पॉलिटिक्स में, उन्होंने कहीं अध्ययन किया होगा, मैं उस अध्ययन तक नहीं पहुंच पाया, शायद किसी विदेशी अखबार का किया हो, किसी रिसर्च पेपर का किया हो, या कोई इंटेलिजेंस उन्हें कहीं से मिली हो, मुझे नहीं पता। बट यूएस ऐसा मन बना भी रहा है। यूएस की कुछ प्रेजेंस बलूचिस्तान में हो सकती है, इसके चांसेस हैं, अभी है यूएस बलूचिस्तान में, इसके चांसेस लग रहे हैं। कंफर्म नहीं हो सकता है मैं गलत भी हूं इस चीज में। बट आपको नहीं लगता है कितनी सही स्ट्रेटेजी है कि आप बलूचिस्तान का रास्ते का इस्तेमाल करके ईरान में घुसो, ईरान का पूरा ब्लैकआउट कर दो, इंटरनेट ना चले, बिजली ना चले, कुछ ना चले। यूएस का तो सब इंटरनेट स्टारलिंक से चल रहा होगा, तो उनके ट्रूप्स तो घुस जाएंगे, उन्हें तो पता है नक्शा क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और घुसने का और कोई रास्ता अच्छा है नहीं, सबसे बेटर रास्ता ये है। और एक बार बलोच भाई हमारी मदद कर दें यूएस के इस काम में, कल को यूएस बलूचिस्तान को रिवॉर्ड देते हुए हो सकता है अलग करने में मदद भी करे। युद्ध आज उस पॉइंट पे है जहां से बहुत कुछ खुल रहा है, अब खुल के आ रहा है युद्ध। पता नहीं क्या होगा, हो सकता है ट्रंप एक ब्लफ मार रहा हो कि कैसे भी ईरान को हम उस पर ले आए, जो है किसी समझौते पर ले आए, बातचीत पर ले आए, ब्लफ भी मार सकता है। बट अगर ब्लफ नहीं है तो ये जो 5 मैंने संभावनाएं बताई हैं उनमें से कोई एक होने की चांसेस हैं। देखते हैं क्या होता है। बड़ा रोमांचक हो गया युद्ध। ट्रंप को कुछ आता हो या ना आता हो, सुर्खियों में बना रहना बड़े अच्छे से आता है। डेली ट्रंप एक न एक ऐसी खबर देते हैं जिससे आपको ये लगता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दो ही लोग हैं जिनको मीडिया में बने रहना आता है, एक है ये डोनाल्ड ट्रंप
और एक है अरविंद केजरीवाल, जब तक दिल्ली में थे। बहुत अच्छा इनका है मीडिया में बने रहने जैसा। खैर जो भी होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।